जय श्री राम। कक्षा 10वीं के सभी छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए। आज यानी कि 16 दिसंबर 2024 के दिन आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं आईटी ITES का पूरा 100 पूर्णांक वाला पेपर हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो बिल्कुल आपको हल करके बताएंगे। आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आईटी में जो प्रश्न महत्वपूर्ण आपको नहीं मिलते वो हम यहाँ पर लेकर आए और उत्तर भी आपको बताने वाले। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, डेटाबेस में टेबल बनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है। इसमें आपको सी डिलीट अ टेबल कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक DBMS द्वारा जांच की जा सकती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों रेडियंसी और इंडोडेंसी कंसिस्टेंसी, यह इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, दो तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। इसमें आपको कर लेना है, दोनों तालिकाओं की एक सामान्य फील्ड होनी चाहिए। चौथा है, यदि कोई रिकॉर्ड मास्टर तालिका में जोड़ा जाता है तो ट्रांजैक्शन तालिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर कौन सा कर लेना है, सी वाला, ट्रांजैक्शन तालिका में रिकॉर्ड को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहा जाता है, यह गलत हो जाएगा। उसके बाद एक खाद्य और उसके द्वारा अध्ययन किए जाने पर विषयों के बीच किस प्रकार का संबंध रहेगा। तो 1 to many प्रकार का संबंध रह जाएगा। निम्नलिखित तालिकाओं पर विचार करें, दो तालिकाओं के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित व्यापित किया जा सकता है। तो इसमें आपको मेनी टू मेनी कर लेना है। सातवां देखिए अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से किस मेन्यू में संबंध विकल्प है। तो इसमें संबंधित विकल्प किस में है। तो भैया फाइल वाले मेन्यू में, टूल्स वाले में या फिर व्यू वाले में। तो आप जानते हैं टूल्स वाले मेन्यू में कई विकल्प है। अब यहाँ सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला पूछा है डेटा फील्ड, इसको आपको मिला लेना है DBMS से। उसके बाद प्राथमिक की को आप मिला लेंगे यहाँ पर बाइनरी से। उसके बाद हाइलेट्रिकल, इसको आपको किससे मिलाना है। तो इसे आप यहाँ पर मिला सकते हैं हाइलेट्रिकल ट्री से। उसके बाद सोल्ट, तो सोल्ट में आप आरोही से अवरोही कर सकते हैं। और पांचवें में आपको पूछा है रेडुडेंसी, इसे आप मिला लीजिएगा डुप्लीकेट डाटा के साथ, ठीक है। इस प्रकार से आपके सही विकल्प के बाद यहाँ पर सही युग्म मिलन हो गए। अब यहाँ पूछा है स्टाइल विशेष रूप में उपयोगी है, यहाँ से रिक्त स्थान शुरू होते हैं आपके। तो पहले रिक्त स्थान में क्या भरेंगे आप, स्टाइल विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें आपको फॉर्मेटिंग कर लेना है ना, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप फॉर्मेटिंग। उसके बाद अगला है स्टाइल का उचित उपयोग डॉक्यूमेंट को किस प्रकार को बेहतर बनाता है। तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बेहतर बनाता है, ठीक है। कंटेंट या फिर कंटेंट आप इसमें लिखिएगा। उसके बाद कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर किस में एकीकृत किया जा सकता है। तो एकीकृत करना हो तो उसके लिए आपको इसका उत्तर लिखना होगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको नीचे लिख कर बता रहा हूँ। तो इसमें आपको लिख लेना है कि डिफ़ॉल्ट चेयर है ना, डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर को एकीकृत कर सकते हैं आप इससे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल, इसका उत्तर हो जाएगा। और किस डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर स्टाइल लागू करने के लिए सुविधा दी जा सकती है ना। तो कौन सी डॉक्यूमेंट है भैया, तो इसमें आपको कर लेना है फाइल फॉर्मेट नामक डॉक्यूमेंट में, इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखिए यहाँ पर, फ्री डिफाइल स्टाइल सिलेक्शन से ड्रैग और ड्रॉप द्वारा अपडेट किया जा सकता है ना। अपडेट करना है वो भी फ्री डिफाइन स्टाइल विश्लेषण से। तो आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप लिख के आना है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहा जा सकता है। तो धुंधली टेक्स्ट में को आप वाटरमार्क कहते हैं, ठीक है, वाटरमार्क इसका उत्तर हो जाएगा। सातवां देखिए अगर, इमेज फॉर्मेटिंग में JPG और JPEG का क्या अर्थ है ना। तो इनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी होगी। JPG की फुल फॉर्म आप लिखेंगे यहाँ पर जॉइंट फोटो ग्रुप है ना, जॉइंट फोटो ग्रुप या जॉइंट फोटोग्राफिक्स, इसका उत्तर हो जाएगा। और JPEG की पूछ ले तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, देखो अच्छे से याद करना, जॉइंट फोटोग्राफी है ना, इतना तो आपने उसमें भी लिखा था, पर यहाँ पर ग्राफिक से पहले यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स लिखना है। तो जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्राफिक, इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिख कर आना है, आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान मैंने आपको बता दी है, सही जोड़ बनाती है और सही विकल्प बता दिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर शुरू होता है रिक्त स्थान 7 अंक के होने के बाद यहाँ पर सत्य असत आते हैं 7 अंक के, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है मैक्रोनी कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूटिंग करने वाले निर्देश को एक समूह है, तो यह सत्य हो जाएगा। उसके बाद मैक्रो को एक बार बनाने के बाद किसी भी
समय अपडेट किया जा सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप में माइक्रो रिकॉर्डिंग की सुविधा चालू है, तो ये असत्य हो जाएगा। मैक्रो की रिकॉर्डिंग को रोक पाना असंभव है, तो यह असत्य हो जाएगा। जरूर संभव है, हर मैक्रो को एक नया नाम दिया जा सकता है, सत्य है। एक बार लगाया मैक्रो को संपादित किया जा सकता है, सत्य है। डिफ़ॉल्ट रूप में मैक्रो को नाम मेन है, तो यह भी सत्य है। इस प्रकार से आपके जो है 3 अंक, 5 अंक और 7 अंक के प्रश्न रह रहे, जिनका उत्तर मेरे पास है। तो आप लोगों को मैं जो है पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर इसका पीडीएफ डाल दूंगा प्रश्न उत्तर का। और साथ में पार्ट 2 वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैंने यह भी सभी प्रश्न जो आपके आने वाले हैं, पूरे के 23 के 23 प्रश्न, 100 अंक का आपका पेपर पूरा समझाया है, तो वह वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। लाइक अवर वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।